गुड मॉर्निंग क्लास, मैं अंशुमान श्रीवास अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। चलिए यहाँ पे इस वीडियो में हम यहाँ पे देख लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, GIF जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसे यहाँ पे ड्रॉ होगा। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे बेसिकली क्या देखने वाले हैं कि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझेंगे कैसे यहाँ पे। इसके बाद फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे देखेंगे इसका ग्राफ कैसे होगा, और तीसरी चीज़ यहाँ पे डोमेन और रेंज यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम बात करेंगे किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज इसको ये ओपन ब्रैकेट, दो ओपन ब्रैकेट लगा के यहाँ पे इसको नोटिफाई करते हैं, दैट इज ग्रेटेस्ट। ये हमारा क्या है, GIF का यहाँ पे सिंबल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर यहाँ पे इस तरह दो ओपन ब्रैकेट लगे हुए हैं, यहाँ पे x लिखा है, इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये सिंबल है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। यहाँ पे मतलब समझने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमको यहाँ पे एक रियल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जहाँ पे 0 है, और इंटीजर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। सपोज करिए यहाँ पे -1 -2 एंड -3 हमने ले लिया। देखिए अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करेंगे यहाँ पे, तो इसमें वैल्यूज लेने की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें ऑल रियल नंबर हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, सपोज करिए अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं, दैट इज सपोज करिए 0.2 ले रहे हैं, तो यहाँ पे 0.2 लेंगे तो इसके अंदर 0.2 आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, हमने यहाँ पे इनपुट में क्या लिया है, दैट इज 0.2 लिया। अब इसकी आउटपुट कितना आता है देख लेते हैं। देखिए हमें अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो क्या करते हैं, इसके लिए हम ये देखेंगे कि इसके लेफ्ट में, दैट इज ये .2 जो है ये किन दो इंटीजर्स के बीच में आया। हमने क्या कहा, आपको ये देखना है कि .2 जो है वो किन दो इंटीजर्स के बीच में आएगा। इसका मतलब इतना तो हमको पता है कि .2 जो है ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है। ठीक है, हमें इंटीजर मिल गया, किन दो इंटीजर्स के बीच आ रहा है। अब यहाँ पे क्या देखना है कि ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है, तो उसमें से हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाला इंटीजर हम यहाँ पे ले लेते हैं। कौन सा इंटीजर लेंगे, लेफ्ट इंटीजर। तो कहने का मतलब क्या है, अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू हमने यहाँ पे लिया है, कोई फ्रैक्शन यहाँ पे डेसिमल वैल्यू लिया है, तो हम पहले चेक करेंगे वो डेसिमल वैल्यू किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा लेफ्ट वाला इंटीजर होता है वही इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू, वही इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होती है। इसका मतलब अगर हम इसको देखेंगे, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, एक और कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए यहाँ पे इससे मान लीजिए हमने 1.7 ले लिया। अभी 1.7 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1.7। अब अगर देखेंगे 1.7 जो है ये 1 और 2 के बीच में होता है, तो 1 और 2 में अगर यहाँ पे लेफ्ट वाली इंटीजर देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, और एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये निगेटिव वाला लेते हैं। सपोज करिए -2.3। अब अगर -2.3 की बात करेंगे यहाँ पे, देखिए -2.3 यहाँ पे किन दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा है। तो अगर देखें -2.3 अगर देखेंगे ये -2 और -3 के बीच में आता है, -2 और -3 के बीच में आएगा। इसका मतलब क्या, -2 और -3 में देखेंगे लेफ्ट वाला इंटीजर कौन सा है, -3। इसका मतलब यहाँ पे क्या, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज -3। इसका GIF क्या हो जाएगा, -2.3 का GIF क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। दैट इज सपोज करो -0.5। अगर -0.5 यहाँ पे हमने ले लिया तो इसका GIF की वैल्यू क्या हो जाएगी, -0.5 हो जाएगा। मैं यहाँ पे देखो -0.5 का यहाँ पे देखेंगे तो -0.5 किन दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा है, दैट इज 0 और -1 के बीच में आ रहा है। और लेफ्ट वाला इंटीजर इसका क्या है, GIF कहलाएगा। तो इसका लेफ्ट इंटीजर यहाँ पे क्या हो गया, -1 हो गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ओके, तो अगर हमें यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे देख लिया कि अगर कोई डेसिमल में वैल्यू लेते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव में हो, वो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, तो हमने यहाँ पे देख लिया। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू यहाँ पे लेते हैं, अगर हम ये वैल्यू इंटीजर में लेंगे, यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू लेंगे, तब इसकी वैल्यूज ऑलवेज क्या आएंगी, सेम इंटीजर आएंगे। जैसे यहाँ पे अगर सपोज करो -1 ले लिया, अभी -1 तो यहाँ पे इंटीजर है ना, तो यहाँ पे -1 का क्या हो जाएगा, -1 ही रहेगा। ओके, इसका मतलब अगर इंटीग्रल वैल्यू यहाँ पे रखते हैं GIF में, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सेम वैल्यू आती है, क्योंकि वो ऑलरेडी इंटीजर। देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करता क्या है, इसका नाम भले ग्रेटेस्ट है, लेकिन ये क्या करता है, लोएस्ट इंटीजर हमको प्रोवाइड कराता है। आई बात में इसका नाम क्या है कि मतलब कि कोई वैल्यू हमने यहाँ पे लिया है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, और कौन सा इंटीजर, लेफ्ट वाले इंटीजर में। ओके, तो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे कैसे ये वर्क करता है। अब देख लेते हैं इसका ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है ना, इसका ग्राफ कैसे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। देखिए अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर मान लीजिए हम 0 से 1 के बीच कोई वैल्यू लेते हैं, दैट इज सपोज करिए अगर हम 0 हमने यहाँ पे देखो लिया 0.2 ले लिया, तभी वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, लेफ्ट वाला इंटीजर 0 ही आएगा। 0.2, 0.3, 0.4 0.9 इवन 0.99। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए 0.99 भी लेते हैं तभी हमारा ग्रेटेस्ट GIF कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि 0 से और 1 के बीच की जितनी वैल्यूज हैं यहाँ पे 0, अगर f ऑफ 0 भी लेंगे यहाँ पे 0 पे भी GIF की वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आएगी।
तो 0 और अगर हम देखेंगे 1 से छोटी वैल्यूज़ के लिए, क्योंकि 1 पे वैल्यू 1 हो जाएगा, 0 और 1 से छोटी वैल्यूज़ के लिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसके GIF की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 ही होगी। इसीलिए यहाँ पे ये हम y फंक्शन यहाँ पे देखेंगे, y एक्सिस पे हमने क्या किया, यहाँ पे इसको ऐसे लिखेगा। दैट इज, इसका मतलब क्या, अगर हम 0 से 1 के बीच मिलेंगे तो यहाँ पे f ऑफ x दैट इज y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 ही होगी ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए यहाँ पे क्या है, हमने क्या लिया, y बराबर 0। और y बराबर 0 क्या होता है, ये x एक्सिस का ग्राफ होता है ना, तो हमने यहाँ पे क्या है, x एक्सिस पे यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। दैट इज ये ग्राफ हो गया क्या है, 0 और 1 के बीच में, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे देखें 1 और 2 के बीच में अगर वैल्यू लेते हैं, अगर हम 1 और 2 के बीच कोई वैल्यू ले लें, जैसे यहाँ पे सपोज करो f ऑफ दैट इज हमने 1.2 ले लिया, तो यहाँ पर 1.2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाला इंटीजर क्या हो जाएगा, 1। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अगर हम आप देखेंगे 1 से 2 के बीच में कोई भी अगर हम वैल्यू लेते हैं, इसके लिए इसके GIF की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और 1 y की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 1 है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, ये हमारा हो जाएगा ग्राफ। तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे तो ये ग्राफ इस तरह से हो जाएगा, ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक हो गया। ओके, तो ये अगर देखेंगे 0 से 1 का हो गया और 1 से 2 का हो गया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं 2 से 3 के बीच में। अगर हम 2 से 3 के बीच में देखेंगे तो f ऑफ मान लीजिए 2.3 अगर आप लेते हो, तो यहाँ पे GIF ऑफ 2.3 अगर देखेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, जब हम 2 से 3 के बीच की वैल्यूज ले रहे हैं x में, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 2 आएगी। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ ये यहाँ से यहाँ। आई थिंक अभी यहाँ पे आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि ग्राफ का पैटर्न कैसे होने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना। ये अगर देखेंगे ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन का ग्राफ हो गया ये 3। इस तरह से ये कंटिन्यू होता जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे नेगेटिव वाले में देख लेते हैं। अगर मान लीजिए आपने x वैल्यू नेगेटिव ली है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए जैसे हम बात करेंगे नेगेटिव के लिए, तो अगर हम यहाँ पे -1 से 0 के बीच, -1 से 0 के बीच अगर देखेंगे तो ये ग्राफ देखिए यहाँ पे y में इसकी वैल्यू क्या है, आने वाली है। -1 से 0 के बीच अगर आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए f ऑफ -0.7 ले लिया, अगर यहाँ पे देखेंगे तो -0.7, तो हम यहाँ पे क्या करें, 0.7 की बात करेंगे। तो ये अगर देखेंगे तो ये 0 और -1 के बीच में होगा। इसका मतलब क्या, -1, इसकी ऑलवेज वैल्यू क्या होगी, -1 ही होने वाली है। इसका मतलब क्या है कि 0 से -1 के बीच कोई भी वैल्यू अगर हम लेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या हम ड्रॉ कर देंगे, -1। दैट इज यहाँ पे हम वैल्यूज पहले ले चुके हैं, इसलिए यहाँ से यहाँ तक के लिए देखेंगे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ओके, तो इसका ग्राफ ये हो जाएगा। यहाँ पे हमने होल और डॉट इसलिए लगाया, यहाँ पे देखिए हमने होल किया, इसका मतलब क्या, ये वैल्यूज यहाँ पे इसके मतलब f ऑफ 3 पे, अगर यहाँ पे 3 लेंगे तो वैल्यू क्या है, 3 पे आएगी ना, इसलिए क्या है, ऊपर जंप कर जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे होल लगा रखा है, ठीक है ना। और डॉट इस पे किया है मतलब यहाँ पे 2 पे, अगर देखेंगे 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है ना, क्योंकि ऑल इंटीग्रल वैल्यू पे यहाँ पे सेम इंटीग्रल वैल्यू आती है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट में करते हैं, जब -1 से -2 के बीच में होगा तब ग्राफ का देखेंगे पैटर्न क्या, -1 से -2 के बीच कोई वैल्यू यहाँ पे लोगे, हमेशा लेफ्ट वाला इंटीजर आएगा, तब यहाँ पे क्या इसकी वैल्यू यहाँ पे अगर देखेंगे -2 आएगी, तो -2 यहाँ पे है, तो -2 पे अगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, दैट इज यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बनने वाला, दैट इज यहाँ से लेके ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये वैल्यूज y एक्सिस में यहाँ पे होने वाली। और -2 से -3 के बीच अगर देखेंगे लेफ्ट वाला इंटीजर होगा तो -3 आ जाएगा। -3 कहाँ पे है, y पे अगर देखेंगे -3 यहाँ पे है, इसका मतलब ये हमारा अगर देखेंगे यहाँ से ग्राफ की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से ये क्या है, कंटिन्यू होता रहेगा। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। ये हो गया हमारा ग्राफ। अगर देखेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका डोमेन और रेंज। इसका डोमेन और रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है फंक्शन को पहचानने के लिए। फंक्शन कौन सा है, इसकी कैटेगरी कौन सी है, 1 है, मैनी 1 है, N2 है, N2 है, और भी रेफरेंस में क्या है, डोमेन और रेंज इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी देख लीजिए, जैसे डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। इसका डोमेन की अगर बात करेंगे, डोमेन का मतलब क्या होता है, मतलब ये एक्स की वैल्यूज़, मतलब ये एक्स की कौन सी वैल्यूज़ को ले सकता है, मतलब कि एक्स की किन वैल्यूज़ के लिए इसकी वैल्यू यहाँ पे इसका फंक्शन ये डिफाइन होता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये अगर देखिए ग्राफ हम देख के बता सकते हैं। यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ आपने क्या है, अगर देखेंगे क्या एक्स की वैल्यू आपने
फ्रैक्शन में लिया है, डेसिमल में लिया है। क्या एक्स की वैल्यूज आपने क्या इंटीजर में लिया है। इसका मतलब क्या, ऑल फ्रैक्शन एंड ऑल इंटीजर को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाता है। तो कहने का था डोमेन अगर यहाँ पे देखेंगे क्या रियल नंबर, मतलब दुनिया का कोई भी नंबर आप रख दोगे ये पक्का इसके ग्रेटेस्ट जीआईएफ की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप डेसिमल नंबर रखोगे तो लेफ्ट वाला इंटीजर आएगा, अगर आप क्या है इंटीजर रखोगे तो इंटीजर आएगी, लेकिन आएगी वैल्यू जरूर इसकी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। आप कोई भी नंबर रख के देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पे डिफाइन हो जाएगी। और इसे भी देखिए ग्राफ जो है अगर देखेंगे ये माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है और एक्स एक्सिस में इधर देखेंगे सॉरी ये प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है, इधर यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट पर एक्स एक्सिस पे जा रहा है ना। इसका मतलब अगर देखेंगे ये हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइन है ऑल रियल नंबर में। इतनी बात समझ में आएगी नहीं यहाँ पे। अब देख लेते हैं जैसे रेंज की बात कर लेते हैं। अगर रेंज देखेंगे, रेंज हम कैसे पता करते हैं, रेंज देखने के लिए हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ग्राफ वाई एक्सिस पे कहाँ तक जा रहा है। ये ग्राफ जो है वाई एक्सिस पे कहाँ तक जा रहा है। अगर ध्यान से देखेंगे ये वाई एक्सिस पे क्या अगर देखेंगे निगेटिव डायरेक्शन में क्या नीचे की तरफ जा रहा है कि नहीं, यहाँ पे तो माइनस इनफाइनाइट पे हो गया और ये प्लस इनफाइनाइट। इसका मतलब इसका रेंज अगर देखेंगे यहाँ पे जो रेंज यहाँ पे आने वाला है, एक मिनट सॉरी एक मिस्टेक होगी क्योंकि यहाँ पे रेंज जो है इसका ऑल रियल नंबर नहीं होने वाला। अगर इसका रेंज की बात अगर यहाँ पे करेंगे, देखिए अगर आपने क्या है कोई नंबर रखा, जैसे सपोज करिए कोई भी आप नंबर रख रहे हो, हमेशा इसकी वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज 0 आ रही है, 1 आ रही है, -3 आ रही है, -1 आ रही है, -1 आ रही है। मतलब आप दुनिया का कोई भी नंबर यहाँ पे रख रहे हो, ये इसकी वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, इंटीजर आ रही है ना। इसका मतलब इसकी बात अगर करेंगे इसका रेंज जो हो जाएगा ये इंटीजर हो जाएगा। जेड यहाँ पे इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, या तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे आई भी लिख सकते हैं। इसका मतलब इसका रेंज जो हमेशा आएगा ये बिलोंग करेगा हमेशा क्या हो जाएगा, इंटीजर को बिलोंग करेगा। आई बात समझ कि नहीं, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, और इसका रेंज, इस फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा, इंटीजर। ओके, तो हमने यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन देख ली। बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है और वो वर्क कैसे करता है, किसी फंक्शन का जीआईएफ अगर निकालें तो आप कैसे निकाल लोगे, यहाँ पे ये हमने डिस्कस किया। इसके बाद ये देख लिया इसका ग्राफ कैसे होता है, ठीक है। देखिए अगर ग्राफ आपको पता है तो ग्राफ से आप सारी चीज़ें बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद ग्राफ के बेसिस में यहाँ पे डोमेन और रेंज देख लिया। इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, बस ये ध्यान दीजिएगा। इसका रेंज जो है ये हमेशा क्या इंटीग्रल वैल्यूज ही आती है। ये बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे अगर डिस्कस कर लेंगे तो ज़्यादा लंबी वीडियो जो हो जाएगी। ओके, इसके बाद इसी सीरीज में हम यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।